नमस्ते निसंबूला और आदाब अर्ज है। मैं वीना भटनागर एक बार फिर से आपके साथ हो गई हूँ विद अनदर एपिसोड ऑफ आईना। और आज आईना में हमारे मेहमान हैं जनाब फ़य्यूम अली साहब, LTA मैनेजर स्टैंडर्ड एंड कंप्लायंस। फ़य्यूम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार हम सभी सुनने वालों को। और आज LTA जबकि हमारे साथ इश्ता तो आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। आप हमें रिंग कर सकेंगे 3220-902 या 3220-902 पर। सबसे पहले तो फ़य्यूम साहब, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर। वैसे भी हाल ही में एक बयान जारी किया गया है और उसमें कहा गया द लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वांट्स टू बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दिस ईयर। द अथॉरिटी सेज 2014 will be a year of big change for them. CEO Nyson Twinandeva says poor service delivery and corruption dealings are not going to be part of the LTA this year. Now, after reading this statement, shall I take it to understand that there has been a certain degree of dishonesty and corruption within LTA? क्या थोड़ी बहुत बेईमानी और भ्रष्टाचार की आशंकाएं थी? जी हाँ, ये हमारे CEO जैसे बताया गया है कि इस साल ईयर ऑफ एक्सेलेंस होगा, यानी हम लोग इम्प्रूव करेंगे 2013। और जो करप्शन आप बताया, ये होता है करप्शन, बट ये 2 वे प्रोसेस होता है और जिसे पकड़ाते हैं उसमें मगर इस साल LTA खुद वो रहेंगे प्रोएक्टिव, लाइक देखेंगे कि कौन जगह करप्शन प्रोसेस मैपिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम लोग के सिस्टम है जो IT सिस्टम LTA सॉफ्ट, वो रियली सॉल्व करेगा, पेपर वो कम हो जाएगा। तो वो इनपुट कंप्यूटराइज IT सिस्टम होगा। और जिसे बताया CEO कस्टमर सर्विस, मोर ऑन कस्टमर फोकस, लाइक LTA अभी साल से जैसा फ्यू वीक्स CEO ओपन किया है कंप्लेंट सेंटर, वो यूनिक टाइप कंप्लेंट सेंटर LTA हेडक्वार्टर्स में। वो जितने कंप्लेन आएंगे उसके असेस होगा और कस्टमर फोकस ओरिएंटेड रहेगा हम लोग ज़्यादा करके, कि कंप्लेन नहीं मांगे, वन स्टॉप शॉप टाइप उसका वो है CEO के। और जैसे कंप्लेन आएगा वो ऑफिसर के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये मोर कस्टमर फोकस है। मतलब कि हम ये माने कि 2014 में जो कंप्लेंट्स हैं LTA के अगेंस्ट ये बहुत कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। कंप्लेंट्स रहेंगे बट सॉल्व सॉल्व ज़्यादा बहुत होगा। जल्दी आप ये लोग करते हैं। ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन है, वन स्टॉप, यानी ये इधर से उधर सेक्शन में ये वो नहीं करा जाएगा, जिसका वो है वो सॉल्व करेंगे वहीं पे। तो मतलब आप मानते हैं कि अभी तक इधर से उधर होता था कुछ ना कुछ। आते हैं इसीलिए तो लोग शिकायत करते हैं कि हम लोग LTA कॉल करते हैं बट दे डू नॉट आंसर आवर कॉल्स। बहुत सारी शिकायत इस बात के लेकर आई है कि LTA हमारे कॉल्स को आंसर नहीं करती। यू गॉट अ टोल फ्री नंबर आई बिलीव। जी हाँ, हाँ, इवन दैट टोल फ्री नंबर पर भी लोग जब कॉल करते हैं तो वहाँ पर भी लोग आंसर नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? आंसर होता है, मगर जैसे ये आंसर हो के उसके बाद ये आधा सेक्शन में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो सेक्शन लाइक विल टैक्स लाइसेंसिंग होता है या टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है, PSV। फिर वहाँ भी ऑफ साल ऑन बिजी रहते हैं, आप कस्टमर उनके सेव कर देते फ़ोन। तो ये इस साल ये कंप्लेंट सेंटर, उसके बाद कॉल सेंटर आएगा, वो विद इन अ मंथ और 2 कॉल सेंटर में होएगा। बिकॉज ओके। हम लोग के एक प्रोजेक्ट है ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो कॉल सेंटर के इक्विपमेंट सब प्रोजेक्ट में वो करें, तो नया प्रोजेक्ट वो कॉल सेंटर। तो वो कॉल सेंटर लाइक वन ऑफ इस काइंड होगा, तो वो हम लोग करेंगे तो वो रियली सॉल्व होगा। तो वहाँ अभी तो ऑपरेटर एक ऑपरेटर नहीं रहेंगे, वहाँ ऑलमोस्ट 10 स्टाफ रहेंगे। और कब तक ये सुविधाएं उपलब्ध करने को ये आप जस्ट फ्यू मंथ्स में ये सब इक्विपमेंट होगा। बट अभी कंप्लेंट सेंटर ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गया है। तो अगर लोग अभी कंप्लेन करें तो उनकी आवाज़ को सुनी जाएगी और जी हाँ। सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाई जी जाएगी। हाँ, ज़रूर। और ऐसा अगर नहीं और होता है श्रोताओं तो आप रिंग कर सकते हैं जी हमें हाँ, भी और साथ में फ़य्यूम साहब को भी। बाद में चलकर हमको एक ऐसा नंबर आपको ज़रूर देंगे। जी हाँ। एक और चीज़, जैसे ये प्रीवियस ईयर्स भी आपको कस्टमर्स कंप्लेन करते तो बाद में फीडबैक देर में आता था या कोई टाइम नहीं भी। तो ये सेंटर जो होगा कंप्लेन सेंटर, ये मोनिटर करेगा, फीडबैक असेस करेगा और रेलेवेंट मैनेजर्स के रेफर करेगा, वहाँ से फिर फीडबैक लेके कस्टमर उनके बताए।
डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इस साल LTA ने अपना कमर को जो कस से लिया है, क्योंकि CEO साहब ने कहा है कि दिस ईयर वी वांट एन ऑनर्स डेज वीक टू बी पार्ट ऑफ द कमिटमेंट दैट वी आर गोइंग टू बी एम्फसाइजिंग ऑन। और इन्होंने लिखा है कि वी वांट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन द अथॉरिटी एंड वांट will not entertain those who still practice and thrive on corrupt activities. Or LTA will now be adopting a culture of honesty and those who don't comply will face consequences. तो कैसे कैसे consequences face कर सकते हैं? Just simple in basics like a bold decision will be made. Like आप wrong किया तो आपको face करना Will be पड़ेगा, taken to consequence task. taken to task. Simple. Before there was a lot of process, counseling, coaching, warning. This year maybe CEOs what he made and staff उनके बताया गया relevant meetings सब region west north central कि you have to improve. So staff जानते हैं कि improve करना है और more customer focus. एक्चुअली ये जो वचनबद्धता है, जैसे कमिटमेंट लिया गया है LTA द्वारा, तो इसको कैसे निभाया जाएगा कुछ हद तक आपने बता दिया है। और आगे चल के प्रोग्राम में और भी कुछ जानकारी है जो लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन कुछ कॉलर्स लाइन पर उनको मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी, आईना में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। अच्छा, पहला 3 सवाल हमारे लगे। पहला सवाल और दूसरा सवाल, तीसरा सवाल LTA के। अपना पहला नाम बताइएगा, पता बताइएगा और अपने रेडियो का वॉल्यूम भी थोड़ा धीरे कर दीजिएगा जी। मोहम्मद मुनीर जी, मोहम्मद मुनीर साहब, 99354553 लटोगा से। अच्छा, पहला सवाल LTA के, ये जो इनलीगल व्हीकल्स चले टाउन में चले हैं, सिटी में चले हैं, कंट्रीज में, ये लाइक प्राइवेट रेंटल है और विकी मिनी बेंस लोग जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बाकी मीटर में खड़ा करके, इस पे LTA सही कुछ करे? नंबर 2। अच्छा चलो, एक एक सवाल का जवाब देते। जी हाँ, दे दो। जी हाँ, ये इलीगल व्हीकल के जो हम लोग करते हैं बट बहुत ज़्यादा होता है ये इलीगल का ऑपरेशन। ये हम लोग बुकिंग करते हैं, फिर वार्निंग, फर्स्ट सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग देते हैं और कितने लाइसेंस ऑफ पे आप सुनेंगे। एवरी मंथ CEO ऑल रीजन में जाता है और सस्पेंड करता है, रिवोक करता है लाइसेंस जो इलीगल करे। जो न्यूमरस बुकिंग होता है, ज़्यादा बुकिंग, और डी रजिस्टर करते हैं व्हीकल 6 महीना या 1 साल, फिर भी ये चलते। तो इस साल हम लोग के दूसरा वो हो गया 3 E's बोलते हैं, एंगेजमेंट और एनफोर्समेंट बाद में गए। एंगेजमेंट है और एजुकेशन, मोर एजुकेशन, एंगेजमेंट। और फिलहाल आप देखेंगे कि पेपर में भी गवर्नमेंट ने करा कि पेमिट्स के ये LTA लास्ट ईयर दिसंबर में एक रिपोर्ट दी है मिनिस्टर को, सर्वे आफ्टर सर्वे की क्या पेमिट्स मिला, क्या नहीं मिला, सप्लाई एंड डिमांड, वो सर्वे के रिपोर्ट दिए। तो अभी ये कंसल्टेशन भी होगा कि ये इलीगल कहाँ होते हैं। जो ज़्यादातर के इलीगल होते हैं वहाँ पेमिट्स मिलते हैं। कोई जगह ओवर सप्लाई है, कोई जगह नहीं है काम। जहाँ ओवर सप्लाई वो सब हम लोग देखेंगे, तो ये सब सॉल्व होगा इलीगल ऑपरेशन के। थैंक यू। और एक और सवाल आपका। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो हॉट डॉग मोपला है और जो म्यूजिक है, ये पब्लिक सर्विस व्हीकल लाइक टैक्सी है, बस है, प्राइवेट कार है, कैरियर है, ये तो इलीगल हो गई सर। LTA इस पे ड्राइवर्स लोग चार्ज कर रहा, लेकिन अभी तो जना इलीगल है गई है। आई डोंट नो, क्या हम तो देखता है ना। अच्छा जी, और तीसरा सवाल भाई साहब सच कुछ बता दे इसके बारे में। जी, और तीसरा सवाल आप पूछ लें, इसके ब्रेक के बाद हम आपके सवाल के जवाब देंगे। तीसरा सवाल क्या है आपका? तीसरा सवाल जो है जी, ये जो टैक्सी लोगों पार्किंग मीटर खड़ा करके जॉब करे, टैक्सी लोगों जी जो पार्किंग मीटर खड़ा करके जॉब करे। अच्छा जी, जब हम लोग जाओ तो बोले हम कोई छोड़ा है जी। थैंक यू सो मच। आपके सवाल के लिए एक ब्रेक लेते हैं श्वेता, ब्रेक के बाद फहीम साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। वेलकम बैक टू आईना। और आईना में आज हमारे मेहमान हैं जनाब फ़हीम अली साहब, LTA मैनेजर स्टैंडर्ड एंड कंप्लायंस। फ़हीम साहब, प्रीवियसली जिस कॉलर ने क्वेश्चन किया था कि ये जो हॉट डॉग मफलर्स है, लाउड म्यूज़िक है, इस पर LTA क्या प्रतिक्रिया दर्शा रही?
जी हाँ, ये जो मॉडिफिकेशन किया जाता है मफला में, हॉट डॉग जैसे बोलते हैं, और लाउड म्यूजिक है, ये इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट किए, स्पेशली यहाँ सेंट्रल एशियन में, स्पेशली म्यूजिक ला वो टोटली स्टॉप था। मोस्टली बाजेस में आते थे, वो इलीगल फिटिंग करते थे और बम बॉक्स लगाते थे, तो वो इन्फोर्समेंट का काम आता है, तो वो इन्फोर्समेंट किए थे वो। बट जब फिर स्टार्ट होता है तो ये हमारे काम है कि वो इन्फोर्समेंट के, तो इन्फोर्समेंट के अलावा हम लोग मानते हैं एंगेजमेंट भी करें, एजुकेशन जाएंगे। अब टैक्सी स्टैंड, बस कंपनी, उनके स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स के बताए कि ये चीज़ हम लोग की रिपोर्ट भी गए, और LTA अकेले तो नहीं कर पाएंगे, तो एंगेजमेंट तो आप कंप्लेंट भी लॉन्च करें, जैसे बताए Yes. कंप्लेंट। और तीसरा सवाल था जो टैक्सी हाउ में। कैन द पब्लिक असिस्ट? यहाँ पर वे कंप्लेन कर सकते हैं, जी और कंप्लेन सेक्शन आपका कोई है, जो नंबर है, जी हाँ, क्या किस नंबर पर? कंप्लेन वही जो नंबर पहले था वही नंबर, बट मो उन कोड हम बाद में बताएंगे, कोड लेकर कि मो 2-3 कोड नंबर आ गया है, तो वो हम लोग पेपर में भी छुड़ाएंगे। यू स्टिल वर्किंग ऑन इट? जी, अच्छा। तो वो कोड सब सिस्टम सेट हो जाएगा, तो वो आप टेक्स्ट सकते करें या कॉल, फ्री कॉल होगा सब। तो वो उसमें हम लोग फिर जैसे बताया वो टीम होगा स्पेशली, वो देखेंगे कि ये काम हुआ कि नहीं। ओके। ये अगर ये बस या ये टैक्सी में लाउड म्यूजिक है इलीगल, तो व्हीकल को पकड़ेंगे, वो एक्शन लेंगे, तब वो कितना कस्टमर। पेनल्टी है ऐसे ऐसे ऑफेंसेस के? ओ जी, ये म्यूजिक का तो काम है $25, मैक्सिमम से 50, बट मॉडिफिकेशन जैसे $100 से रहता है, $100 रहता है। और मैक्सिमम चल देता है 500। अच्छा जी। और द अदर क्वेश्चन वाज अबाउट और टैक्सी मीटर पे टैक्सी मीटर पार्किंग। जी, पार्किंग करते हैं पार्किंग मीटर पे पार्किंग टैक्सी। मीटर पे आर दे अलाउड टू डू सर? वो अपना पर्सनल तो पैसा भरते हैं, ओके फाइन है, बट अगर जॉब करते हैं दैट्स रॉन्ग, इलीगल है, बिकॉज सबके पास बेस और स्टैंड होता है टैक्सी, तो वो नहीं सकते। तो मोस्टली वो होता है जो सिटी और टाउन टैक्सी बेसिस, वो तो रहता है, रूरल आते हैं तो ये करते हैं, तो ये हम लोग प्रॉब्लम जानते हैं, हम लोग के बुक भी करते डी रजिस्टर, बट वी नीड असिस्टेंस ना पब्लिक के, कि अगर ये करते हैं तो। और इसमें न ये LTA नहीं है, LTA का कानून है, बट हम लोग 3 एनफोर्समेंट एजेंसी है, एक पुलिस भी साथ में है, पुलिस के पास देयर मैन पावर्स, और टाउन में भी रहते हैं, और म्यूनिसिपल काउंसिल वो भी LTA ऑथोराइज किया, उन लोगों को ट्रेन किया, वो भी बुक कर दे, तो 3 इफ़ेक्टिव है। सो कोई क्या आप बताए, स्पेशली टाउन में तो ये 2 तो सॉल्व कर देंगे ना, यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट। फहीम साहब, आपने कहा कि हाँ, जो अपना प्राइवेट पार्किंग मीटर पे खड़ा करके पार्क करके, हो सकता है दे पेड द कोइंस इन, लेकिन उसका पार्किंग मीटर के पेमेंट करके वहाँ पर फिर खड़ा करते, इंतज़ार करते कि पैसेंजर आएगा। तो दिस इज़ टोटली इलीगल। हाँ, दिस वो इज़ टोटली इलीगल। इलीगल। जी बट हाँ कब ये इलीगल नहीं होगा? मतलब व्हेन विल? ये इलीगल नहीं होगा, लाइक मेरा पास टैक्सी है और मैं अपन आया कि शॉपिंग करने, शॉपिंग करने? तो मैं अपना शॉपिंग करता है, वो पार्किंग में खड़ा कर गया शॉपिंग, तो वो डिफरेंट। बट रेगुलर वो तो वो LTA या पुलिस या म्यूनिसिपल काउंसिल मोनिटर करेंगे, यस। ये कहाँ वैसे ये रेगुलर, अच्छा आज बोल दिया, अभी थोड़ा देर में फिर देखेंगे या शाम को, तो पकड़ा जाएगा। तो कंटिन्यूअसली आप जी मॉनिटर करेंगे, और देन जी, इवेंचुअली यू विल डेफिनेटली कम ये टू नो वेदर दे आर शॉपिंग और डेफिनेटली यस। पर्सनली काम करने आए हैं या फिर जी, जॉब कर तो रहे वो हैं। हम लोग के स्मार्ट स्ट्रेटजी LTA जानते हैं कौन कहाँ से तो ऑपरेट। कितना एफिशिएंटली आप लोग इसको मॉनिटर करते हैं? क्योंकि ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आता है। इवन रिसेंटली व्हेन आई टुक अ टैक्सी, वहाँ पर उन्होंने कंप्लेन किया कि अगर LTA नेक्स्ट बार आपके प्रोग्राम में आए तो ये कंप्लेंट उनके समक्ष ज़रूर रखना कि अन्य बेस वाले जो लोग हैं, किसी का नसीनू का बेस होता है, किसी का कहाँ का, लेकिन वो आकर यहाँ सिटी से ऑपरेट करते हैं और उनके जो पैसेंजर्स हैं वो चले जाते हैं। तो आई मीन कितना सीरियसली आप लोग इसको मॉनिटर करते हैं? जी हाँ, LTA तो ये डेली बेसिस जब आते हैं देखते हैं इलीगल तो बुक करते हैं, बट ये जब सीरियस तब होता है जब वो रेगुलर वहाँ करते हैं, तो वहाँ वो आधा बैसला या पब्लिक वो शिकायत करना चाहिए, चाहिए। तो वहाँ LTA और मोर एम्फेसाइज कर। बट रेगुलर LTA देखते हैं, अगर
नसीनुला सुबह सिटी में आया तो वो LTE ऑपरेशन करते तो वो करते, बट अब रेगुलर है तो आधा ऑपरेटर्स के बेस है वहाँ, तो अगर वो कंप्लेन करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव होगा कि ये रूल चलता है वहाँ से, फिर हम लोग उसके बुलाएंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर स्टेटमेंट लेंगे, फिर बुकिंग करेंगे, इंटरव्यू, वो इंटीग्रेशन वो चलता है। तो उसमें वो टैक्सी ड्राइवर या पेमेंट होल्डर पकड़ा जाता है और वो जानता है कि पेमेंट आप कंडीशंस पे चलाते हैं, बट पेमेंट तो LTE या गवर्नमेंट के, तो ऑन कंडीशंस, तो वो जानते हैं कि अब ज़्यादा करेंगे तो पेमेंट LTE बोर्ड से कैंसिल या तो रिवोक कर देंगे। थैंक यू फ़हीम साहब। इनफैक्ट जितने भी हमारे सुनने वाले टैक्सी ड्राइवर्स हैं, अगर ये शिकायत बहुत दिनों से है आपके साथ तो प्लीज़ डू कंप्लेन, और दिस टाइम एक्चुअली इन 2014 इट विल बी सीरियसली लुक्ड इनटू। ये वादा LTE की ओर से मिला है। आइए कुछ और कॉलर्स का मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते जी सीना जी। जी नमस्ते, आपका नाम पता? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। एडी फॉर्म है। ओ एडी from Mombasa. अच्छा जी, क्या सवाल है एडी साहब? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत धन्यवाद देता है कि आप लोग ने जन कार्यक्रम लेकर आया है रेडियो में, और धन्यवाद देता है कि LTE अपन काम जो है करे, सब करे ना। हमारे कल एक कहना ही है कि अगर आप जैसे ब्राइबरी ना, क्योंकि हम लोग भी देखो पब्लिक में है कोई है जो ब्राइबरी देता है, बिकॉज हम तो देखा है कि कभी कभी व्हीकल एग्जामिनर लोग जब जावा जाए व्हीकल हम लोग अपने पास करे या कोई चीज़, जब कोई चीज़ छोटा मोटा रहता, अरे भाई तुम पास कर दे हम जाके बनवा लेगा। तो इसमें देखो कि LTE की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग पब्लिक लोग खुद घुस देता है, ठीक? तो यही एक नमूना है कि सब टाइम हम सुनी थे कि LTE के बारे में सब टाइम कंप्लेन होता है ना, तो इसमें हम सहमत नहीं है, क्योंकि हम लोग पब्लिक लोग खुद सुधरे चाहिए, तब LTE की उंगली दिखाओ, ठीक? जी थैंक यू। ऑन टॉप ऑफ दैट एक चीज़ और है विनय जी, हम खाली एक रिक्वेस्ट करता भाई जी के, जैसे जो बसेस है बस स्टॉप पे जब बस कोई आता है तो उसके ऑफ करना चाहिए सी। तो हम लोग के लंबा सा इलाका में भाई कि इतना भारी मुसीबत है कि हम तो बहुत कंप्लेन करा है LTE से, तो कभी कभी LTE घूमे फिर हेरा जाए। क्या कि जब आप बस स्टॉप पे आएगा लंबा सा में तो बैठेंगे तो जरूर आप बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके धुआं से आँखी जितना खराब से लगे। तो वही क्वेश्चन हम कल आपके लिए बस स्टॉप या बस स्टैंड की बात आप कर रहे हैं? जी हाँ, लंबा सा के बस स्टैंड। बस स्टैंड की बात, अच्छा जी। जी हाँ जी बस स्टैंड थैंक की यू बहुत भारी जी मुसीबत हम लोग जी। थैंक यू सो मच एडी साहब। एक ब्रेक का वक्त हो गया शताब, ब्रेक के बाद देखेंगे फ़हीम साहब इस पर क्या कहते हैं। देश की धड़कन रेडियो फिजिटू पर आईना का प्रोग्राम जारी है। आज फ़हीम साहब LTE से हमारे मेहमान हैं, और फ़हीम साहब चले पहले सवाल का जवाब देते हैं। जी हाँ, जैसे कि ये सती ने बताया ब्राइबरी या करप्शन ला, जैसे LTE के कासून है ये ठीक है, पर बहुत मुश्किल में साथी लोग बताते हैं, ये ज़रूर ये देखा जाए तो ये 2 वे प्रोसेस है। यस ये जब LTE सा कि आप देंगे नहीं तो वो पास नहीं करेगा ड्राइविंग जो भी व्हीकल इंस्पेक्शन। तो आप देखेंगे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने डिक्री करा है कि लाइक अगर कुछ करप्शन है तो बोथ पार्टीज विल बी चार्ज। तो आप दिया और आप लिया, तो उसमें न वो, तो वो ये हम लोग के LTE में बहुत थोड़ा मुश्किल है, चैलेंज है, बिकॉज जब कस्टमर कंप्लेन नहीं करता तो हम लोग के एविडेंस मांगते, तो एविडेंस नहीं होता तो वो उसमें हम लोग के चैलेंज है 2 वे। तो ये करप्शन ला तो बिल्कुल ज़्यादातर ये डीलिंग्स कहाँ होते हैं? कैमरा लगाएंगे और ये वो ये सुनता है हम लोग, मगर जैसे देखा जाए कि कैसे होता है तो ये तो चैलेंज है, बट ये हम लोग रिड्यूस करते हैं और ज़ीरो टॉलरेंस है इसमें। अब देखेंगे कितने स्टाफ चल दिए घर ये करप्शन में, और सिर्फ LTE नहीं, आधा ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सब अगर करप्शन किए तो आप, तो इसके जो ब्राइबरी करप्शन हम लोग इस साल एक प्रोजेक्ट के LTE में
वो फुल ऑटोमेशन व्हीकल इंस्पेक्शन लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 500,000 LTE स्पेंड करेंगे। ये मैनुअली काम हो जाएगा, तो ये मशीन सब चेक करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग वाले लेवू इस साल एंड होते थे लौटोका में, फिर लंबा समझाएंगे, फिर आधा सेंटर्स आस्ते आस्ते फेस बाय फेस होगा। तो ये ब्रेक टेस्टिंग, हेडलाइट टेस्ट, स्मोक टेस्ट और सस्पेंशन, ब्रेक रोलर मशीन और सब वगैरह मशीन जितने हैंगे सब ऑटोमेशन। सो You'll have a मशीन proper record then. प्रॉपर रिकॉर्ड और मशीन चेक करेंगे, बट फिजी के स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। तो ये टेस्टिंग काम होगा, तो वही में टेस्ट हो जाएगा। और स्पीड भी कितने स्पीड में So they won't be able to fiddle around with the record. रिकॉर्ड सेने और लाइक डिफेक्ट्स, अगर डिफेक्ट्स होगा तो वो प्रिंट करेगा सिस्टम में कि ये डिफेक्ट है इसके आपके, तो वो जगह फेल या पास होगा। तो ये ऐसे ऐसे इम्प्रूव करते हैं LTE। और दूसरा सवाल है जो बस स्टैंड में इंजन ऑफ करें, ये बिल्कुल कानून में इंजन ऑफ करें। जब हम लोग बताते हैं बस ऑपरेटर्स के ड्राइवर्स के वो करते हैं, बट मगर सब वक्त नहीं करते हैं, बिकॉज रश भी करते हैं। तो ये हम लोग फिर इस साल फिर टाउन काउंसिल सिटी काउंसिल से बात करेंगे कि ज़्यादा मॉनिटर करे कि ऑफ करे, बिकॉज स्मोक रियली अफेक्ट करे हम ये बहुत बड़ी समस्या एक्चुअली में हर, शायद जस्ट नॉट इन लंबासा बट लेकिन जी, नॉट सब- जस्ट इन लंबासा, लेकिन शायद हर बस्ती इनका यही मामला है। जी हाँ, ये हम लोग मानते हैं। और जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बेबीज होते हैं वहाँ पर। और ये स्मोक वे रियली डेंजरस, Yes. जो स्मोक एमिशन जो गैसेस निकलता हार्मफुल ह्यूमन बींग्स के, Yes. एनवायरनमेंट के, ओजोन। सो इस पे हम लोग ज़्यादा वो करते हैं। और इस साल भी हम लोग का 2-3 महीना में मशीन आ जाएंगे। स्मोक अभी थोड़ा कम है, सब सेंटर में स्मोक मशीन आ जाएगा, तो टेस्ट ज़्यादा होगा और रैंडम चेक भी करेंगे व्हीकल्स को। सो वो तो हम लोग के KPI है। और पीपल विल बी हैप्पी बिकॉज रिडक्शन इन स्मोक इज बेस्ट थिंग ना। कितने दिनों में हम लोग बदलाव देख सकेंगे एक्चुअली, रियली प्रैक्टिकली, बस Yeah. स्टेशंस पर, बस स्टैंड्स पर? इस तो रेगुलर है, ये तो अभी लेकिन भी ये मामला, ये जो स्मोक के जो समस्या है, ये तो बहुत दिनों से है एंड इट कंटिन्यूज ना। तो आपने कहा कि भी ज़्यादा मॉनिटर करेंगे, अभी बस ऑपरेटर से आप लोग बात कर रहे हैं एंड देन स्मोक मशीन्स वगैरह। तो कितने दिनों में आप समझ सकते हैं कि मतलब लोग ये आश्वासित हो सकते हैं कि ठीक है कि अब हमारे बस स्टेशंस पर थोड़ा कम? जी हाँ, इसके स्मोक के ये ढेर इसके फैक्टर्स है। ये खाली उन्हें ये तो ड्राइवर एरा होता है, कैसे ड्राइवर चलाते, कौन गियर में होते, और मेंटेनेंस कितना रेगुलर करते हैं। जैसे कि हम लोग प्रोग्राम सेट करा है बस के क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेनेंस सिस्टम, वो हम लोग चेक करते हैं लास्ट ईयर से। आप हम लोग आए यहाँ पे बताए, वो प्रोग्राम अब फेस हो गया। सेकंड ये मेंटेनेंस, और इवन अब व्हीकल यूरो 4 स्टैंडर्ड आता है, यूरोपियन स्टैंडर्ड, यूरो 4 स्टैंडर्ड व्हीकल। तो वो फ्यूल भी एक फैक्टर है, तो फ्यूल भी वो स्टैंडर्ड मांगे रहे, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कितना कैसे आप लोग एजुकेट करेंगे, यानी कि ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को, अपने स्टाफ को? कोई देयर इज समथिंग इन प्लेस अभी आप जी लोग हाँ, उनको एजुकेशन प्रोग्राम है हम लोग के। ज़्यादातर स्कूल जाते हैं और सब बस कंपनी में जाते हैं, टैक्सी स्टैंड में जाते हैं, कम्युनिटी है, होम विजिटेशन भी चलता है। वो पैम्फलेट्स, फ्लायर्स, ब्राउचर्स सब निकले। तो कम्युनिटी सर्विस में आप देखेंगे कितना ब्राउचर्स हम लोग निकालते, फ्लायर्स, और होम विजिटेशन है, पेडिस्ट्रियन इंटरवेंशन है। लाइक एग्जांपल टाउन में पेडिस्ट्रियन क्रॉस करते हैं, इंटरवेंशन वो जगह हम लोग वो करते हैं, पैम्फलेट्स बांटते हैं। और इस साल ज़्यादा रोड शो भी होगा जहाँ पे हम लोग ज़्यादा कंप्लेंट्स लेंगे, पैम्फलेट्स, एजुकेशन। जैसे हम बताया कि पहले साल हम लोग खाली एनफोर्समेंट, खाली आप रॉन्ग करे बुकिंग करते थे ज़्यादा। अब एनफोर्समेंट रहेगा एक पार्ट, बट ज़्यादा एजुकेशन, एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट में ये कम्युनिटी विजिट और मीटिंग्स और रेगुलर वर्कशॉप जाएंगे, रेगुलर विजिटेशन, और LTA में बुलाएंगे, ट्रेनिंग तो आप देंगे। लोग अपनी जो जितनी भी समस्याएं अभी है यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं, और फिर प्रायोरिटाइज करें कि किस समस्या को सबसे पहले अटेंशन देना है, जी हाँ। और फिर उस समस्या के ऊपर जो काम है वो आप करेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो एटलीस्ट एक अपडेट, एक फीडबैक रेडियो को भी हमें भी देते रहे, ताकि हम लोगों को बताते रहे कि बेल्टी इस पर काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि अभी आप यहाँ पर जो प्रॉब्लम से समस्या है उनमें कमी देखा जाना चाहिए।
जी एंड द पब्लिक रेस्पॉन्स विल ऑल्सो हेल्प, क्योंकि वो देखेंगे जी कि ये काम कर रहा है या नहीं, आपके एजुकेशन, आपके जो जितने भी प्लान्स है, और वो काम कर रहा है या नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। जी तो ज़रूर। चले, हाँ, देखते हैं कौन कॉलर लाइन पर है। आपका भी हम स्वागत करते हैं। हेलो नमस्कार जी, चले गए, दूसरे कॉलर को मौका देते हैं। हेलो नमस्ते। हेलो जी हाँ, नमस्ते। हेलो हाँ जी, हेलो जी, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं फहीम साहब को विश करता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर फहीम जी। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हेलो, जी हाँ, बोले। हाँ फहीम जी, मैं लोटो से कॉल कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी इलीगल जैसे ऑपरेशन 7 सीटर से एम्बुलेंस चलाते हैं, अच्छा वो तो है, तो हम जानते हैं, बट जैसे आफ्टर आवर्स, कभी कभी आफ्टर आवर्स जैसे 11 o'clock 10 o'clock नाइट वाला टाइम का कोई टैक्सी तो रहे नहीं ना, नहीं रहे तो भाई आई मीन 7 सीटर बैन वाला वो वही लोग सर्विस प्रोवाइड करें। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन ये है फहीम जी, ये लीगल जो जैसे हमने कहा कि जैसे आप लोग कहते हैं कि इलीगल है ना इसे 7 सीटर बैन चलाने, और लोटोका में ऐसा है कि कोई कोई जगह पर कोई कोई टैक्सी ओनर्स के लगे दे आर ओविंग मोर देन वन टैक्सी पे, उनके पूरा परिवार के नाम पर कोई कोई के है, कोई के लगे 4 है तो कोई के लगे 5, कोई के लगे 2 है तो कोई के लगे 3 है, और कोई कोई के लगे रेंटल ऑलरेडी दे रेंटल रनिंग अ बिजनेस रेंटल का वो रन करते हैं, बट उनके लगे भी कौन जी बड़ा टैक्सी बाइक है। और एक और चीज़ है जो मेरा चौथा क्वेश्चन है कि वैसे तो मैं हिगिंस में काम करता हूँ, टाउन एरिया में, सिटी एरिया में था, जैसे कि आई वॉज बुक्ड बाय वन ऑफ द एलटीएस, हम उसके बहुत एक्सप्लेन करा कि सी हम लोग टाउन में जब चलाते हैं पोर्ट होल से हम फील करते हैं, तो वी आर नॉट ड्राइविंग फास्ट, बहुत 5 to 10 किलोमीटर और हम दिन चलाते हैं, बट वो हमारे बात तो नहीं सुना, वो हमको तो चार्ज कर दिया सीट बेल्ट के लिए सी। तो वही मैं ये चाहता कि इस पर भी आप लोग थोड़ा गौर कर दीजिए, बिकॉज सिटी एरिया में तो नॉर्मली नोबडी विल ड्राइव फास्ट, केसेस पे जब हम चलाते हैं, जैसे पोर्ट होल जब हम फील करते हैं ना, तो खाली हम लोग 5 या 10 किलोमीटर को चलाते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो उसमें क्या नेसेसरी है कि सीट बेल्ट हम लोग थैंक यू सो मच जी। फहीम साहब। जी हाँ, ये भाई साहब ने जो 3 सवाल किया है, पहला इलीगल ऑपरेशन जो बोलते हैं 7 सीटर, स्पेशली जब डिमांड रहते हैं, स्पेशली नाइट के बोलते हैं, तो वो टाइम टैक्सी ने ये कुछ कुछ जगह पे ये होता है। तो इसमें एलटी एक पेपर सर्वे बनाए हैं, दिए मिनिस्ट्री को, और आप देखेंगे ये भाई साहब के और पूरा पब्लिक को बताते हैं कि आप देखेंगे पब्लिक कंसल्टेशन है, ये आपके वो अच्छा वक्त है कि आप बताएं कि कहाँ पे नीड है, डिमांड है, सप्लाई है, कौन जगह टैक्सी क्या करते हैं, आप बसेस के ऑपरेशन और मानते हैं या कुछ, तो वो जगह फिर हम लोग रिपोर्ट कंपाइल करके गवर्नमेंट के वो करेंगे। तो ये असल जगह है जो पब्लिक कंसल्टेशन होगा, तो इसमें हम लोग बट ये जो टैक्सी का नीड है ऑपरेशन, ये फिलहाल फ्रीज है करंटली, तो इसी जगह पर हम लोग एक रिपोर्ट दी है और ये पब्लिक कंसल्टेशन होता है। तो इसमें ना भाई साहब या पूरे पब्लिक को बताते हैं कि जाए और ये जगह ऑप्चून टाइम है अपन ग्रीवेंसेस बताए। और दूसरा चीज़ है जो बट अभी इज इट इलीगल अगर ड्राइव करते हैं, अगर आपके पास पेमिट नहीं है, इलीगल है। जी हाँ, तो वो जगह पब्लिक अगर शिकायत करेंगे तो एलटी ऑलरेडी टैक्सी के और टैक्सी करते हैं, बट कम होता है रात के, बट वो टैक्सी पेमिट जो मिलता है वो कंडीशन नहीं कि आप खाली डे शिफ्ट चलाए, वो 24 आवर है। तो अगर नहीं तो वो जगह हम लोग टैक्सी यूनियन से फिर बात करेंगे, और शिकायत अगर नहीं तो फिर वो जगह एलटी के काम है तो सर्विस प्रोवाइड करो। थैंक यू फहीम साहब। और आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक टू आईना, मैं वीना आपके साथ हूँ, और आज एलटीए के जनाब फहीम साहब हमारे साथ हैं श्रोताओं। और लास्ट कॉलर ने एक और सवाल किया था कि एक ओनर के पास कई पेमेंट्स होते हैं, रेंटल भी चलाते हैं, टैक्सी भी चलाते हैं, फहीम साहब इस पर। जी हाँ, ये एक साथी को 2-3 पेमेंट मिलता है। ये कुछ जगह आप देखेंगे कि बोलता है 2-3 पेमेंट, बट एक्चुअल एप्लीकेशन उसका नाम पे नहीं होता है। ये ढेर जगह कंप्लेन हो उसके पास 2-3 पेमिट है, बट आप देखेंगे एक्चुअल वो पेमिट डिफरेंट
मतलब एक पति के पास है तो किसी कोई अपनी पत्नी के जी नाम से हाँ, बिजनेस कर देता, कोई अपने बेटे के नाम पर कर जी देता। हाँ, और कोई ड्राइवर चलाते तो, और ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जैसे एक पेमेंट या मैक्सिमम दो, इसके जस्टिस नहीं दिया बिकॉज सबके गवर्नमेंट होलिस्टिक वे देखते हैं। तो ये पेमेंट ला अगर ज़्यादा कोई मिला हुई शिकायत है तो वो आप लॉन्च करे, वो एलटीए देखेंगे कितना कि वॉज द किसके, मैक्सिमम एक फैमिली में, कितना एक मैक्सिमम? फैमिली में एक मिलना, अगर ज़्यादा हो गया तो दो, Two, बिकॉज not more than two? हाँ, बिकॉज वो तो चार्टा में भी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और जो थे तीसरा सवाल था सीट बेल्ट, ये सीट बेल्ट ये नहीं कि क्या आहिस्ता चलाता है या जोर चला, ये कानून है और ये रिसर्च हुआ है कि ये सेफ्टी है, सेफ्टी के वास्ते नहीं सीट बेल्ट, ये आपको बचाएंगे। अगर एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, सडन ब्रेक भी मारेंगे तो वो सीट बेल्ट आपको बचाएंगे, फाइटल एक्सीडेंट नहीं होगा, इंजरी नहीं हो। तो ये स्पीड नहीं है कि कितना किलोमीटर, आप सीट बेल्ट मस्ट पहने, चाहे 4 किलोमीटर चलाते हो या फिर 40। चाहे घर से निकला हो या तो अभी हम ये आप कानून में है, यही हमारे इंसान या हम भी जानते हैं ओवरसीज, ये सीट बेल्ट खाली हम लोग जब आगे ड्राइवर या पैसेंजर आगे बैठते नहीं पहनते, या पीछे भी बैठते हैं मस्त पहनते हैं। बट वहाँ से आकर फिजी में ये कानून हम लोग, फिजी में तो फिर भी पीछे वालों को नहीं उतना एनफोर्स नहीं करते हम लोग। अगर देखा जाए ये सब all passengers to be wearing seat belt. वैसे now that we're talking about seat belts, recently भी एक भाई साहब ने भी कॉल किया था सुबह मुझे, जब सुना कि आज एलटीए आ रही है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सीट बेल्ट बांधा हुआ था, गवर्नमेंट किसी व्हीकल चला रहे थे, ऑफिशियल व्हीकल चला रहे थे और सीट बेल्ट भी पहना हुआ था, लेकिन somebody tipped the police कि इस व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं पहना है, बट when the police stopped him, सीट बेल्ट उन्होंने पहन रखा था। वेल उसको बुक किया गया, बट वो सीट बेल्ट उन्होंने पहन रखा था। सो किस हद तक ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको बुक कर सकते हैं, किस आधार पर? उन्होंने कहा कि मैंने सीट बेल्ट पहन रखा था जिस वक्त उन लोगों ने हमें बुक किया, उससे पहले नहीं पहना, उससे पहले उन्होंने कहा कि मैंने पहना था, गुड प्रूफ। ही हैड अदर पीपल इन द व्हीकल जिन्होंने, ये विटनेस है, जो विटनेस है कि ड्राइवर ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ऑफिशियल ये व्हीकल चलाता हूँ, कंपनी व्हीकल चलाता हूँ और हम इतना तो जानते हैं कि हमेशा सीट बेल्ट हम पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है कि ज़बरदस्ती मुझे बुक किया गया है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? और उन्होंने कहा कि तुरंत ही पुलिस स्टेशन गए, जब रिपोर्ट किया तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, ट्रैफिक ऑफिसर इंचार्ज, उन्होंने कहा कि ये मेरा मामला नहीं है, तुम्हारा मामला है, यू गो एंड सॉल्व इट। So is that how it's dealt with the cases or? Yeah. जी हाँ, ये दो तीन रकम के, ये पहला तो ये बोलता है सही है तो सही होगा, चाहे बुकिंग ऑफिसर गलत पे होगा। तो ये वो तो अच्छा किया तो शिकायत किया पुलिस ने, अब ये इसके पास विटनेस है। तो ये आफ्टर 21 डेज वो पुलिस कोर्ट डेट देगा, तो वो आप कोर्ट जाएंगे तो विटनेस को ले जाएंगे तो वो उस जगह मजिस्ट्रेट या फाइनल जज होगा। इवन पुलिस एलटीए भी नहीं रहेगा, मजिस्ट्रेट बनाएगा डिसीजन अपॉन एविडेंस। पुलिस के पास भी एविडेंस रहेगा बिकॉज पुलिस अकेला नहीं रहेगा। दूसरा एक बात बताए फहीम साहब, अगर विदाउट डूइंग एनी रॉन्ग और तुम्हें कोर्ट जाना पड़े, एक दिन की छुट्टी लेना पड़े, मतलब कि हु विल कॉम्पेंसेट फॉर दोस? आई मीन क्यों ऐसा होता है? ये मैं बहुत रेयर केस है, ये एक साइड की स्टोरी है, बट अगर आप ट्रूथ देखेंगे तो शायद नहीं पहना होगा। और दूसरा चीज़ ये बिल्कुल ऐसे होता है, जिन्हें पुलिस एलटी को देखेंगे ड्राइवर लोन तो उससे पहले बांध ले, तो वो अगर पुलिस नहीं देखा होगा, अगर कोई विटनेस या कोई भी नॉर्मल देखा कि आप मोबाइल पे या सीट पे नहीं, वो आपके कंप्लेंट करेंगे, उसमें नहीं कानून में आप सके बुक करें, बट उसके स्टेटमेंट लेंगे। तो ये भी है, जैसे मोबाइल हम यूज़ करते हैं, मे बी द पुलिस किसी और से स्टेटमेंट ले कि यू आर एज अ विटनेस ना। जी हाँ, जी वो कंप्लेंट करके सीट बेल्ट नहीं पहना, तो इनफैक्ट उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, ये 100 में से 1-2 आएगा। तो ये इसका साइड भी स्टोरी देगा इसका, तो वो जगह एविडेंस लेके उसका इन्वेस्टिगेशन होगा कौन सही है, और उसका स्टिल नहीं पे तो वो मजिस्ट्रेट फाइनल डिसीजन बनाएगा। और उसके पास थैंक यू, आई गॉट हिज नंबर, मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि इन्होंने से भी कंप्लेन किया था, एंड यू कैन कॉल एंड टॉक टू हिम फहीम साहब। तो सत्यानंद जी, फहीम साहब आपको ज़रूर कॉल करेंगे। और ये वक्त भी थमता नहीं, बहुत ज़ोर ज़ोर से भागता है, और एक और ब्रेक का वक्त हो गया है।
बस एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद में हम लास्ट जो सेगमेंट है वो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले अभी एलटीए ऐसी भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है जहाँ पर क्लाइंट्स और कस्टमर्स अपने सही जो रेसिडेंशियल एड्रेसेस है वो नहीं देते हैं और उनको संपर्क करने में मुश्किल भी होती है। तो ये हाउ ऑफन डज इट हैपन, और अभी एक नया रिक्वायरमेंट इन प्लेस जो आ गया है, जबकि एलटीए इस बात पर अटल है कि वेरिफिकेशन के लिए कस्टमर्स को अपने वोटर तथा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा रोशनी डालेंगे एक ब्रेक के बाद। शताओ वेलकम बैक टू वायना। श्रोताओं, अगर आप कॉल करते हैं अपने सवाल को थोड़ा सा छोटा रखें, बहुत थोड़ा सा सीमित वक्त हमारे पास बाकी है। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते भान जी। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जी, आपने कहाँ से रिंग किया? मैं मिसेस सिंह फ्रॉम नक्काशी। थैंक यू मिसेस सिंह, आपका सवाल? मैं पूछना चाहती हूँ, जो हम सीनियर सिटीजन है हमको 20% मिलता है ना, तो क्यों टैक्सी ड्राइवर हमको 20% नहीं देते? अच्छा जी, फहीम साहब। जी हाँ, आप आकर हम लोग के लॉन्च करें कंप्लेन, कौन टैक्सी ड्राइवर नहीं किया तो उसके हम लोग एक्शन लेंगे। आप अच्छा, के पास कुछ उस टैक्सी ड्राइवर के टैक्सी नंबर्स इत्यादि कुछ है? जी हाँ, मैंने लॉन्च कर दिया। मैं 23 को लॉन्च किया, 23 ऑफ लास्ट मंथ दिसंबर के लास्ट ईयर, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने टैक्सी नंबर सब दिया। अच्छा ठीक है, मैंने आपका नंबर, आपके लास्ट 4 डिजिट से 7242? जी नहीं, मेरा लाइन फोन है। लैंडलाइन? जी हाँ। हाँ, वही 7242। आपके लास्ट 4 डिजिट्स है 418। 418। क्या अपना टेलीफोन नंबर देंगे? 3412-418। 3412-418। ठीक है, फहीम साहब ने नोट कर लिया है, आपको जरूर संपर्क करेंगे। थैंक यू सो मच मिसेस सिंह। हेलो, आपका स्वागत है। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, आपका नाम, पता, आपका सवाल? मेरा नाम है तारा सिंह देसी जी। मैं बुतवाले से रिंग कर रहा हूँ। जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल तो नहीं है, मैं आज कुछ एजी साहब आए हैं, उनसे कुछ पब्लिक के लिए फायदा उठाना चाहता हूँ। जी, एजी साहब तो नहीं है आज, ये एलटीए के जनाब फहीम साहब है, एजी साहब नहीं है। ओके, एलटीए के अधिकारी। सॉरी फॉर दैट जी। तो खास करके मेरा सुझाव ये है कि यहाँ पर बुतवा लेबू करेरस रोड के जो जंक्शन है वहाँ पर सिचुएशन इतना अभी खतरनाक हो गया है कि आज से स्कूल भी खुला है, एक नीचे से सड़क आती है करेरस रोड और एक है बुतवा लेबू पब्लिक एंड सीमेंट्री रोड, और बस वाले यहाँ पर कोई प्रॉपर ढंग से पार्किंग नहीं करते हैं और एक दूसरे से वो पैसेंजर उठाने के लिए ऐसे कोना पे जाके खड़े करते हैं कि ट्रैफिक के, और आज बच्चों को क्रॉस करके दूसरी तरफ आना होता है तो बड़ा खतरनाक हो गया और कभी बहुत भयानक से एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे अटॉर्नी जनरल लैंड डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से अगर रिक्वेस्ट करें कि आके यहाँ पर बस स्टॉप का वो मार्क लगाएं कि कहाँ पर बस इधर बुतवाले स्कूल वाला। अच्छा भाई साहब, आप सिंह साहब, आप अपना टेलीफोन कॉन्टेक्ट देंगे? 928-9940। 928-9940। थैंक यू फहीम साहब, आप इनको ज़रूर संपर्क करें तो पूरा डिटेल्स आप इनको दे सकते हैं। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ जी। जैसे कि एनआरएससी जो सर्टिफिकेट देती है ना, जो ट्रेनिंग कराती है जी जी, मेरे ख्याल से फीजी में या विदेश में कहीं भी आप कोई कोर्स करो तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम होता है, लेकिन एलटीए का सर्टिफिकेट 5 और 6 इयर्स का होता है। क्यों ये होता है, ये मेरा पहला सवाल है। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? जी, मिस्टर चंद्रा नसीनू। अच्छा जी, हाँ। और दूसरा सवाल है मेरा, ये जो आपने कहा था कि जो एफईआई बिल और ओटा बिल जी का जो सवाल है जी, ये किस तरह की सपोर्ट करती है एलटीआई को, और उसका पूरा विवरण मुझे चाहिए जी। और तीसरा सवाल ये है कि जो रास्ते पे ट्रैफिक लाइट्स है, जो ट्रैफिक लाइट्स
कौन मेंटेन करता है और कौन उसको देखभाल करता है, और एलटीए क्यों नहीं उसको मेंटेन कर पाती है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जंक्शन रोड्स पे ट्रैफिक लाइट का जो बल्ब है वो जरा होता है और बहुत समस्या होती है, और कई बार तो एक्सीडेंट होते बचता है जी। थैंक यू और सो कई मच बार एक्सीडेंट हो जाता है जी शुक्रिया। चले देखते हैं फ़हीम साहब आपके तीनों सवालों का जवाब देते हैं, वक्त बहुत कम है फ़हीम जी साहब। हाँ, ये पहला सवाल है NRSC जो बोला है, ये अब नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल नहीं है, ये LTA है, ये हमारे रोड सेफ्टी टीम है। ये इसके बोलता है जो 5 years है, ये हम लोग LTA में नहीं है, ये बेंचमार्क करते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सब जगह पे ये होता है 5 years, कोई लाइफ टाइम नहीं होता है। लाइफ टाइम नहीं है। Okay. और ये तो नॉर्मल रिसर्च भी हुआ है कि लाइफ टाइम, अब हम एजुकेशन किए, डिग्री किए, अगर हम लाइफ टाइम अगर हम रिफ्रेशर नहीं करेंगे अपन को, तो हम सब भुलाए जाएंगे। तो ये चीज़ है। अब इस साल से LTDDC एडवांस ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम करा, जो DDC उसके ऊपर अनदर लेवल गया। Okay. दूसरा सवाल है जो ये बिल, यस, ये वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्चुअली इस पर आपत्ति जताई गई है ना कई लोगों द्वारा। या इसमें ये एडवर्टीजमेंट रहा कि ये कंपल्सरी है, बट ये थोड़ा उसके इम्प्रूवमेंट किया गया LTA, और प्रेस रिलीज हुआ और LTA CEO ने आया 1.5 बार। ये आपके पास ये नहीं कि आपके पास वाटर बिल नहीं है, वो FE बिल, तो आपके कुछ करेंगे नहीं, ये एनी फॉर्म ऑफ ID आप लेकर, ये हम लोग के रीजन है कि हम लोग अपन रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, क्लीन करते हैं, फोन कांटेक्ट मानते जाने। So there are so many types of IDs for you साहब, जैसे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, FNPF कार्ड है, वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड है। So anyone will do any form of ID. This is not compulsory कि No. It was बोला खाली एड में, ओके, बट वो नेक्स्ट डे वो सॉल्व हो गया, पब्लिक मीडिया में पेड एडवर्टीजमेंट फिर है, वो सॉल्व हो गया, एनी फॉर्म ऑफ ID। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, और वो क्यों करते हैं, वो हम लोग डाटा क्लीन अप करते हैं, रिकॉर्ड और फोन कॉन्टेक्ट, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। और थर्ड ला है जो ट्रैफिक लाइट्स ला जो चलते नहीं, ये आप लोग देखिए, ये थोड़ा अप्रिशिएट करने चाहिए कि फिजी रोड्स अथॉरिटी के नीचे आता है, और ये बिल्कुल क्या इम्प्रूव करे लास्ट ईयर, इस साल अनदर 4-5 years में, तो ये उन लोगों के नीचे आता है फिजी रोड्स अथॉरिटी, और ये बिल्कुल उन लोग इम्प्रूव करेंगे। अच्छा जी, तो ये जो लाइट्स है ये फिजी रोड्स अथॉरिटी के नीचे आता है, दे विल बी इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच। और वक्त भी बहुत तेज़ी से भाग रहा है। वैसे एक और सवाल यहाँ पर आया हुआ है, और किसी ने कहा है कि इनके इलाके में ये रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर लोग बिजनेस करते हैं और बॉटल कलेक्शन का काम करते हैं। उनके पास कुछ ट्रक्स है जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन एंड क्या कहते हैं, काले काले धुएं जो है, ब्लैक स्मोक, ये निकलता है। तो उन्होंने कहा कि रेसिडेंशियल एरिया में ये बिज़नेस करना ये कहाँ तक जायज़ है, और फिर उन्होंने कई मर्तबा LTA को संपर्क करने की कोशिश की, बट दे कुडंट गेट थ्रू। सो व्हाट कैन LTA डू एनीथिंग अबाउट इट? रेसिडेंशियल एरिया में ये व्हीकल का होगा तो वो व्हीकल नंबर हम लोग दे, तो वो व्हीकल हम लोग सकते हैं मॉनिटर करे, चाहे इंस्पेक्ट करे। बट ये कहाँ तक ये सवाल है रेसिडेंशियल एड्रेस, ये तो टाउन काउंसिल म्यूनिसिपल काउंसिल के आप दर्ज करें, बिकॉज वो लाइसेंस देते हैं कमर्शियल प्लेस, बट कुछ जगह रेसिडेंशियल में होते तो वो आहिस्ता आहिस्ता लोग वो सॉल्व करते हैं कि कमर्शलाइज करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये जो धुआं के सवाल है, नॉइज, एक्सेसिव नॉइज जो मोटर व्हीकल से होता है, तो वो शिकायत करे, वो LTA का तो LTA कहते हैं कि नंबर 2, उन्होंने एक भी शिकायत और की है कि 2 लोग घर से उनका जो नंबर प्लेट है इतना ढका हुआ है कि they can't even see the number. So LTA can go and actually visit the place. जी हाँ, It's in Salim Street, from there. Salim Street, वहाँ से कॉल आया था। ठीक है, तो इफ यू कैन चेक आउट सलीम स्ट्रीट प्लीज, हम लोग अपन टीम भेजेंगे। थैंक यू सो मच। एक और अंतिम सवाल है, किसी व्यक्ति ने ये स्पेशली पूछा है, उन्होंने ईमेल किया है कि उन्होंने अपने एक व्हीकल को बेचा है और व्हीकल मतलब ट्रांसफ़र फॉर्म इत्यादि साइन हो गया है, बट द ट्रांसफ़र फॉर्म हैज़ नॉट बीन लॉन्च्ड एट LTA। जिसने खरीदा दबाया उसने शायद LTA के साथ रजिस्टर कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने कहा है द ओनर अब कंसर्न है कि मेरे ख्याल से 14th ऑफ जो फरवरी है, ये जो इनका रजिस्ट्रेशन है ये ख़त्म होता है। उन्होंने कहा कि अगर इस बीच कुछ एक्सीडेंट हुआ या हु इज़ लायबल एक्चुअली?
जी हाँ, ये तो जैसे आप बेचा गया तो वो ट्रांसफ़र बिल्कुल वो वही रोज़ कर देना चाहिए। हाँ, हाँ। मगर अगर नहीं किया दूसरा न्यू ओनर हाँ। तो ये आप तो एक्शन लेंगे, आप किसी के कंप्लेंट, इवन आपके अभी ओनरशिप आप है हाँ। तो आप सके पकड़ के फिर लेकर आ जाए, बट आप जाके बात करें। अगर नहीं करेंगे हम लॉन्च करेंगे शिकायत पुलिस को। ओके। और ये स्टिल अंडर माई नेम बिकॉज आप ट्रांसफ़र नहीं किए। हाँ। और फिर आप तो सके कानूनी आगे बढ़ाए और वो तो डेफिनेटली अगर ट्रांसफ़र करिए तो जानेंगे कि मेरा व्हीकल पकड़ लेगा, हाँ। बिकॉज ओनरशिप स्टिल में बिकॉज ट्रांसफ़र नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे श्रोताओं ने कंट्रीब्यूट किया है आज आईना में, आप सबको थैंक यू सो मच। और अपने साथी वीना भटनागर को इजाज़त दीजिएगा।